माई नेम इज़ नदी भटनागर एंड आई वेलकम यू ऑल इन दिस चैनल। तो आज की वीडियो में हम क्या करने वाले हैं, आज हम करेंगे क्लास 6 का एसएसटी का चैप्टर नंबर 2 द ग्लोब लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स। ये चैप्टर मैंने लिया है विवा एडिशन की किताब से, ठीक है। इसका अपडेटेड एडिशन है और ऑल क्रेडिट गोज टू राइटर एज वेल एज द पब्लिशर, ठीक है। विवा एडिशन की किताब से हमने ये लिया है। अब हम चलते हैं अपने वीडियो की तरफ। शेप एंड साइज ऑफ द अर्थ। शेप एंड साइज ऑफ द अर्थ मतलब अर्थ की शेप कैसी है और उसका साइज कितना है। द शेप ऑफ द अर्थ इज डिस्टिंक्ट। डिस्टिंक्ट का मतलब होता है बिल्कुल अलग है हमारी शेप, ठीक है, अर्थ की। इट इज दैट ऑफ एन ऑरेंज, लगभग ऑरेंज के जैसी है, स्पायरिकल गोलाकार, बट नॉट टू स्फेयर। लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि पूरी तरह से बिल्कुल ऐसे प्रॉपर गोल है। इट इज स्लाइटली फ्लैटेंड एट द पोल्स। पोल्स कहाँ होते हैं, यहाँ पर नॉर्थ पोल होता है, यहाँ पर साउथ पोल होता है, ठीक है, नीचे की तरफ। तो वो बोल रहे हैं देखो यहाँ पर नॉर्थ पोल होता है, ये इक्वेटर होता है, यहाँ पर साउथ पोल होता है, ठीक है। तो नॉर्थ पोल और साउथ पोल की तरफ से थोड़ी सी यहाँ से फ्लैट होती है ये, ठीक है, स्लाइटली फ्लैटेंड होती है एट द पोल्स एंड बल्जिंग। थोड़ी सी यहाँ से देखो ये बल्ज कर रही है, थोड़ी फुली है यहाँ से एट दी सेंटर्स, ठीक है। तो ये सेंटर पॉइंट आता है, यहाँ से थोड़ी सी ये फुली होती है। द एग्जैक्ट टर्म यूज फॉर द अर्थ शेप इज जियोइड। अगर हम बात करें कि एक्चुअली अर्थ की शेप कैसी है तो वो जियोइड शेप है। इट मीन्स अर्थ शेप, इसका मतलब होता है अर्थ की शेप का। द सर्कमफ्रेंस ऑफ द अर्थ इज मेजर्ड एट द इक्वेटर। अगर हम बात करें सर्कमफ्रेंस की तो वो कहाँ से नापी जाती है, इक्वेटर से इस तरह से ऐसे नापी जाती है। द अर्थ सर्कमफ्रेंस इज अबाउट, अर्थ का जो सर्कमफ्रेंस है, देखो सर्कमफ्रेंस क्या होता है समझ लो। ये गोला है ना, तो यहाँ अगर आप खड़े हो, यहाँ से पूरा रास्ता आप ये चलोगे, ये पूरा का पूरा, ये पूरे रास्ते को हम सर्कमफ्रेंस बोलते हैं, ठीक है। तो अर्थ का कितना है, ये 24,902 माइल्स एंड द मीन रेडियस जो है ऑफ द अर्थ वो है 3,959 माइल्स की, ठीक है। ये सिर्फ आप डाटा याद कर लो। आगे आते हैं द ग्लोब। ग्लोब की बात करते हैं। ग्लोब क्या होता है, लेट अस स्टडी अ ग्लोब टू अंडरस्टैंड आवर अर्थ। चलो स्टडी करते हैं ग्लोब के, अपने अर्थ को समझने के लिए बेटर तरीके से। द ग्लोब इज अ मिनिएचर रेप्लिका ऑफ अ प्लैनेट अर्थ। ग्लोब क्या होता है, एक मिनिएचर रेप्लिका है, यानी एक छोटे आकार का, एग्जैक्टली सेम वैसी ही जैसे मूर्ति होती है ना, ऐसे समझ लो, बस एक रेप्लिका है, बिल्कुल डिटो सेम कॉपी समझ लो ऑफ अ प्लैनेट अर्थ की। व्हेन यू स्टडी अ ग्लोब केयरफुली, जब आप केयरफुली जो स्टडी करते हो अर्थ की, यू विल फाइंड न्यूमरस वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल लाइंस। तब आप पाते हो बहुत सारी वर्टिकल लाइंस को। वर्टिकल कैसी होती हैं, ऐसे स्टैंडिंग लाइंस को, और हॉरिजॉन्टल मतलब इस तरह की लाइंस को हम पाते हैं, ठीक है। जो हम उसकी स्टडी करते हैं जब ग्लोब की, तो ग्लोब पे देखना इस तरह की लाइंस बनी होती हैं ऑल अराउंड इट, फॉर्मिंग अ चेकर्ड पैटर्न, एक अजीब सा, एक विचित्र सा, है ना, चेक जैसा पैटर्न, इस तरह का चेक जैसा पैटर्न जो है वो बनाती हैं, जिसको हम ग्रिड सिस्टम कहते हैं, ठीक है। आगे आते हैं, यहाँ पर आपको एक थ्योरी दे रखी है, थ्योरी ऑफ हिप्पार्कस, ठीक है। चलो इसको भी पढ़ लेते हैं। द यूज ऑफ ग्रिड लाइंस, लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स। लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स क्या होते हैं, पहले इसे समझ लेते हैं। लेटी हुई लाइनें, ठीक है, ये जो ग्लोब पर होती हैं इन्हें लैटिट्यूड कहते हैं, और स्टैंडिंग लाइनें जो होती हैं इन्हें लॉन्गिट्यूड कहते हैं। लॉन्ग लाइनें होती हैं, ठीक है। वॉज फर्स्ट The use of grid lines, latitude and longitudes was first suggested by the Greek astronomer, ने suggest की थी, उनका नाम था हिप्पार्कस, ठीक है। अब क्या होता है, he also devised the method of fixing the location। उन्होंने क्या किया था, उन्होंने तैयार किया था। डिवाइस्ड का मतलब होता है तैयार करना। क्या चीज़ तैयार की थी, मेथड फिक्स करने का, लोकेशन ऑफ प्लेसेस को ऑन द अर्थ की, कोई जगह कहाँ पर है, बाय ऑब्जर्विंग द सेलेस्टियल बॉडीज़ को ऑब्जर्व करके, जैसे सन को ऑब्जर्व करके, मून को, स्टार्स को। हिप्पार्कस ट्राइड टू डिटरमाइन, हिप्पार्कस ने कोशिश की थी डिटरमाइन करने की, बताने की, द साइज ऑफ द सन, की सन का लगभग साइज कितना है, मून का, और इनकी डिस्टेंसेस क्या हैं फ्रॉम दी अर्थ, अर्थ से ये लोग कितनी दूर हैं। ही ऑल्सो स्टडीड देयर ऑर्बिट्स, उन्होंने उनके ऑर्बिट यानी कि जिस रास्ते पर वो घूमते हैं, और एक्लिप्स वगैरह की स्टडी भी इन्होंने की थी, ठीक है। ही एज्यूम्ड, उन्होंने अंदाज़ा लगाया दैट द अर्थ वाज अ स्पायरिकल स्टेशनरी। अर्थ कैसी है, गोलाकार है, अर्थ रुकी हुई है, स्थिर अपनी जगह पर है, एंड एट द सेंटर ऑफ द यूनिवर्स है, जो कि एक्चुअली में तो सेंटर ऑफ द यूनिवर्स में तो अर्थ नहीं है कम से कम, ठीक है, ये तो गलत ही है। फ्रॉम दिस परस्पेक्टिव, इस परस्पेक्टिव से
पर्सपेक्टिव हम बात करें तो द सन, द मून, मर्करी, वीनस, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, ऑल द सोलर सिस्टम बॉडीज जो हैं विजिबल हो सकती हैं। ऐसे ही अगर हम नेकेड आइज से देखते हैं, एज वेल एज द स्टार्स रिवॉल्व अराउंड द अर्थ ईच ए डे। ठीक है, जैसे कि हम स्टार्स को हर रोज़ देखते हैं, लेकिन सच में सब चीज़ें विजिबल ऐसे नहीं होती है। ठीक है, चलो आगे आ जाते हैं। ये बस एक बार रीडिंग लगा लेना, यहाँ से कोई ऐसे पेपर नहीं आएगा। अब यहाँ से आप देखो, यहाँ से ये बहुत इंपॉर्टेंट आ जाते हैं कंपोनेंट्स ऑफ द ग्रिड सिस्टम। क्या है ग्रिड सिस्टम? किन चीज़ों से मिलकर बना होता है? द मेन कंपोनेंट्स ऑफ द ग्रिड सिस्टम आर एक्सेस। एक लाइन होती है एक्सेस, यो यहाँ से यहाँ तक ये एक्सेस, इसको अर्थ को इस तरह से ऐसे जारी होती है, बिल्कुल सेंट्रल लाइन से जारी होती है। इक्वेटर इस तरह से ये जो लाइन जारी होती है। लैटिट्यूड्स, ये जो लेटी हुई लाइनें आ रही है ये लैटिट्यूड्स हो गई, और लॉन्गिट्यूड्स, ये जो लंबी लंबी लाइनें आ रही हैं ये लॉन्गिट्यूड्स होती हैं। ठीक है, इन सब से मिलकर हमारा कॉम्पोनेंट ऑफ ग्रिड सिस्टम बनता है। ग्रिड सिस्टम का ये फ्लो चार्ट ज़रूर बना के आना, एग्जाम में अगर आ जाता है तो बहुत अच्छा लगेगा टीचर को भी। द एक्सेस ऑफ द अर्थ इज एन इमेजिनरी लाइन पासिस थ्रू द जियोग्राफिकल सेंटर ऑफ द अर्थ। जियोग्राफिकल सेंटर ऑफ द अर्थ ये है, और यहाँ से इस तरह से एक्सेस जो है ये पास होती है। इट इज़ टिल्टेड, ये थोड़ी झुकी हुई है, एट द एंगल ऑफ 23.5 डिग्री पर। ठीक है, द अर्थ रोटेट्स अराउंड दिस इमेजिनरी लाइन। अर्थ जो है इस इमेजिनरी लाइन के किनारे किनारे ऐसे रोटेट करती रहती है। ठीक है, द एक्सेस इज मार्क्ड एट इट्स टू एंड्स। एक्सेस पर ही दो एंड मार्क किए जाते हैं, यहाँ पर नॉर्थ पोल होता है, यहाँ पर साउथ पोल मार्क किया जाता है। द अदर इमेजिनरी लाइन जो कि पास होती है थ्रू द सेंटर ऑफ द अर्थ से, मुझे इक्वेटर कहते हैं। इट डिवाइड्स द अर्थ हॉरिजेंटली, या हॉरिजेंटली अर्थ को इस तरह से डिवाइड करती है। हॉरिजेंटली मतलब लेटे हुए आकार में, ऊपर का नॉर्थन हेमिस्फीयर, नीचे का साउथर्न हेमिस्फीयर कहलाता है जगह। टू द नॉर्थ ऑफ द नॉर्थन हेमिस्फीयर, टू द साउथ साउथर्न हेमिस्फीयर कहलाता है, राइट। द पॉइंट्स टच्ड बाय द एक्सेस, जिन पॉइंट्स पे एक्सेस टच करता है, एंड द इक्वेटर गिव्स दी 4 कार्डिनल डायरेक्शंस, राइट। इस तरह से देखो, ये हमने बांटा और ये इस तरह से, तो 4 कार्डिनल, नॉर्थ, साउथ, ठीक है, इस तरह से ईस्ट और वेस्ट 4 डायरेक्शंस हमें इसी से मिल जाती हैं। लैटिट्यूड्स आर इमेजिनरी हॉरिजेंटल लाइंस होती हैं। लैटिट्यूड्स यानी कि ये लेटी हुई जो इमेजिनरी लाइंस है ये, ठीक है, ये लाइंस होती हैं, हॉरिजेंटल होती हैं, विच रन पैरेलल टू ईच अदर, यानी कि जैसे ट्रेन की पटरियाँ होती हैं ना एक दूसरे के पैरेलल, इनकी सारी दूरियाँ बराबर होती हैं। मैं तो नहीं बना पा रही हूँ, बट आप ऐसे बिल्कुल बराबर बनाना, और हर एक के बीच में 1-1 डिग्री का डिफरेंस रहता है। लॉन्गिट्यूड्स आर अ सेट ऑफ वर्टिकल लाइंस। लॉन्गिट्यूड्स जो होती हैं वो सेट ऑफ वर्टिकल लाइंस होती हैं, इस तरह की लंबी लंबी लाइंस होती हैं। इमेजिनरी होती हैं, सच में अर्थ पे ऐसी कोई लाइन नहीं होती है। विच रन टू दी नॉर्थ पोल टू साउथ पोल। आप देख सकते हैं कि ये लाइनें जो हैं नॉर्थ पोल से साउथ पोल, नॉर्थ पोल से साउथ पोल, इस तरह से चलती हैं, राइट। नेक्स्ट आता है एक फैक्ट फाइल में हमें दे रखा है कि जियोग्राफर मैथमेटिशियन, ठीक है, टॉलेमी जो थे, इज क्रेडिटेड विद द इंट्रोडक्शन ऑफ ग्रिड सिस्टम। तो इन्होंने जो है, ऐसा माना जाता है, ये एक फैक्ट है कि इन्होंने जो है टॉलेमी ने दिया था ये सिस्टम, हमारा इंट्रोडक्शन था ग्रिड सिस्टम का। ठीक है, अब गूगल पे मैं देख रही हूँ तो टॉलेमी का पी जो साइलेंट आ रहा है, तो आप देख लीजिएगा, स्पेलिंग याद कर लीजिएगा। लैटिट्यूड्स और पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड। व्हेन वी लुक एट द मैप, जब हम मैप की तरफ देखते हैं और ग्लोब की तरफ देखते हैं, वी फाइंड, हम पाते हैं इमेजिनरी लाइंस को दैट रन हॉरिजेंटली अक्रॉस इट। लाइंस जो हैं हॉरिजेंटली इस तरह से ये निकल रही हैं, ये वाली लाइनें होती हैं ये, ठीक है। दे आर टर्म्ड एज द लाइन्स ऑफ लैटिट्यूड। हम इन्हें लाइन्स ऑफ लैटिट्यूड भी कहते हैं। द लैटिट्यूड ऑफ अ प्लेस इज एंगुलर डिस्टेंस, एंगल पर डिस्टेंस होता है ऑफ दैट प्लेस, नॉर्थ और साउथ का ऑफ द इक्वेटर, जो कि मेज़र किया जाता है डिग्रीज में, मिनट्स में और सेकंड्स में, फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अर्थ से। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करते हैं, इफ़ प्लेस ए इज़ 40 डिग्री टू द नॉर्थ ऑफ द इक्वेटर, इट इज़ एक्सप्रेस्ड एज 40 डिग्री नॉर्थ, वेयर एन इंडिकेट करता है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर को। सिमिलरली अ प्लेस 40 डिग्री टू द साउथ ऑफ द इक्वेटर, वो बताता है किस चीज़ को भाई, in the southern hemisphere will expressed as the 40 degrees south. A line of latitude join करते हैं all the places having the same angular distance from the equator. For example 40 degree north latitude join करता है all the places जो भी situated हैं at an angular distance of 40 degree north को equator से, ठीक है, ज्वाइन करते हैं आपस में। यानी कि ये कुछ इस तरह के, ये गोले होते हैं ना, इस तरह के ऐसे ऐसे गोले बने होते हैं, तो दिखते हैं लाइंस की तरह, लेकिन ये लाइन दिख रही है, ये लाइन दिख रही है, लेकिन ये इस तरह के ऐसे गोले से होते हैं, ठीक है। इन ऑल देयर आर 90 पैरेलल्स। अगर हम बात करें टोटल 90 पैरेलल्स होते हैं इन ईच हेमिस्फीयर, यानी कि इक्वेटर एक लाइन हो गई 0 डिग्री पर, 90 लाइनें इसके ऊपर होती हैं, 90 ऊपर होती हैं और 90 नीचे होती हैं। 90 हो गया 180, और इसमें एक इक्वेटर मिला के
टोटल लैटिट्यूड्स जो होते हैं वो 181 होते हैं। गॉट इट। आगे देखते हैं। इन ऑल देर आर 90 पैरेलल्स इन ईच हेमिस्फीयर प्रोग्रेसिवली इंक्रीजिंग, बढ़ते चले जाते हैं डिग्रीज, यानी कि अगर यहाँ से 0 डिग्री, फिर 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, इस तरह से ये बढ़ते चले जाएंगे। सो ऑन, नीचे भी ऐसे ही बढ़ेंगे, 0 डिग्री के बाद 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री एंड सो ऑन। ठीक है, अब आ जाओ इधर। इक्वेटर इज टेकन एज अ स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ ऑल लैटिट्यूडनल लाइन्स, इक्वेटर को हम लेते हैं स्टार्टिंग पॉइंट की तरह सभी लैटिट्यूडनल लाइन्स पर, एंड मार्क करते हैं एट 0 डिग्री एंगल ऑफ लैटिट्यूड पर। ऑल अदर लैटिट्यूड्स आर अलाइंड फ्रॉम 0 डिग्री टू 90 डिग्री इन बोथ द हेमिस्फीयर, दोनों हेमिस्फीयर में 0 से 90 डिग्री के बीच में ये रहते हैं। विच फेमस साइंटिस्ट वाज सजेस्टेड दैट द अर्थ वॉज नॉट अ ट्रू स्फीयर, किसने बताया था कि अर्थ ट्रू स्फीयर नहीं है? ऐसे कीजिएगा और गूगल करके मुझे भी बताइएगा आप कमेंट बॉक्स में। लाइन्स ऑफ लैटिट्यूड और पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड क्या होते हैं? लैटिट्यूडनल लाइन्स आर ऑल्सो कॉल्ड पैरेलल्स। लैटिट्यूडनल, ठीक है, लाइन्स को हम पैरेलल्स भी बोलते हैं बिकॉज दे आर पैरेलल टू इक्वी डिस्टेंस, इनका डिस्टेंस एक दूसरे के पैरेलल होता है, यहाँ से यहाँ तक बराबर, फिर इन दोनों की लाइन का जितना होगा इतना ही इन दोनों के बीच में, उतना ही इन दोनों के बीच में इक्वल डिस्टेंस रहता है हर एक से। ईच डिग्री ऑफ लैटिट्यूड इज अबाउट 69 माइल्स और 110 किलोमीटर अपार्ट। ठीक है, इतना इन लोगों के बीच में डिस्टेंस रहता है। आगे आ जाते हैं, यहाँ पर सम इम्पॉर्टेंट पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड की बात करते हैं। अपार्ट फ्रॉम द नॉर्थ पोल एंड द साउथ पोल देयर आर 4 अदर इम्पॉर्टेंट पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड भी होते हैं। इक्वेटर मेजर करता है एट 0 डिग्री, इज द लॉन्गेस्ट पैरेलल है ऑफ लैटिट्यूड में। ठीक है, लैटिट्यूड में सबसे लॉन्गेस्ट ये क्वेश्चन आता है, सबसे लॉन्गेस्ट जो लाइन है वो ये वाली है, सेंट्रल लाइन होती है इक्वेटर वाली। ठीक है, ये सबसे लंबा जो है लैटिट्यूड होता है। इट इज़ पॉपुलरली नोन एज द ग्रेट सर्कल, इसको हम ग्रेट सर्कल के नाम से भी जानते हैं। एंड एज पैरेलल्स आर कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स, ये कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स होते हैं, सकेंद्रित जो है गोलाकार होते हैं, ये वृत्त होते हैं। ठीक है, एंड द इक्वेटर बीइंग द लॉन्गेस्ट एग्जैक्टली मिडवे से निकलता है, सबसे लंबी लाइन होती है जो डिवाइड करती है अर्थ को 2 इक्वल हाफ्स में। इट इज़ अ लाइन ऑफ रेफरेंस इन डिटेक्टिंग, इससे पता चलता है, डिटेक्ट किया जाता है पोजीशंस किस चीज़ की, नॉर्थ और साउथ की ऑन द ग्लोब। नॉर्थ किधर है, साउथ किधर है, पोजीशंस में कौन सी जगह कहाँ पर है। द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 23.5 डिग्री नॉर्थ एंड द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न 23.5 डिग्री साउथ रिसीव करते हैं डायरेक्ट सन रेज को। ठीक है, डायरेक्ट रेज आती हैं। देखो अगर आप देखोगे ना तो यहाँ पर ये देखो, ये इक्वेटर है, बीच की लाइन पर ऊपर जाते हैं तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, और उतनी ही दूरी पर अगर हम नीचे जाते हैं तो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न आता है। ठीक है, ऐसे ही अब ये कितना है 23.5, ऐसे इसको याद कर लो। ठीक है, 23.5 डिग्री नॉर्थ है और नीचे वाला 23.5 डिग्री जो है वो साउथ है। ठीक है, इस रिसीव करते हैं डायरेक्ट सन रेज को। द आर्कटिक सर्कल 66.5 डिग्री नॉर्थ है एंड अंटार्कटिक सर्कल 66.5 डिग्री साउथ है। ये एक्सपीरियंस करते हैं हार्श क्लाइमेट कंडीशंस को, बहुत भयंकर कंडीशंस रहती हैं, बहुत हार्श रहती हैं, काफ़ी ठंड रहती होगी। देयर आर 2 रीजन्स विच हैव 24 आवर्स ऑफ सनलाइट और 24 आवर्स ऑफ डार्कनेस, ये 2 रीजन्स हैं जहाँ पर 24 घंटे दिन रहता है और 24 घंटे की रात होती है। वो कौन सी जगहें हैं? वो हैं द आर्कटिक सर्कल, ये देखो, एंड अंटार्कटिक सर्कल, ये रहा अंटार्कटिक सर्कल और ऊपर होगा आर्कटिक सर्कल, राइट। फ्रीज जोन्स होते हैं यहाँ पर, बर्फ ही बर्फ। ठीक है, इस चार्ट को बहुत अच्छे से याद कर लेना, काफ़ी काम का है। आगे चलते हैं हीट जोन्स ऑफ द वर्ल्ड की तरफ। ऑल पार्ट्स ऑफ द अर्थ डू नॉट रिसीव द सेम अमाउंट ऑफ लाइट, अर्थ के सभी पार्ट सेम अमाउंट ऑफ हीट को नहीं रिसीव करते फ्रॉम द सन बिकॉज द टिल्ट ऑफ द अर्थ एक्सेस, क्योंकि अर्थ जो है वो थोड़ी सी झुकी हुई है। द प्लेसेस नियर द इक्वेटर है वार्मर क्लाइमेट, जो जगहें इक्वेटर के पास होती हैं उनका क्लाइमेट जो होता है बहुत ज़्यादा गर्म होता है बिकॉज दे रिसीव डायरेक्ट रेज ऑफ द सन, यहाँ पर सन की डायरेक्ट रेज आती हैं। द प्लेसेस विच लाई इन द पोलर रीजन्स, वो जगहें जो कि पोलर रीजन्स में आती हैं हैव कोल्डर क्लाइमेट, उनका क्लाइमेट जो होता है बहुत ठंडा होता है बिकॉज दे रिसीव स्लांटिंग रेज ऑफ द सन, क्योंकि यहाँ पर सन की रेज टेढ़ी टेढ़ी पड़ती हैं। On the basis of the distance from the equator, the earth is divided into heat zone, storage zone, temperate zone और freeze zone। ठीक है, इन zones के नाम आपको अच्छे से पता होने चाहिए, ये बिल्कुल एग्जाम में लिखने के लिए आते हैं। अब चलो एक एक करके पढ़ते हैं टॉरेट जोन के बारे में। टॉरेट जोन का मतलब होता है एक्सट्रीमली हॉट, बहुत ज़्यादा गर्म। द जोन बिटवीन द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न इज नोन एज टॉरेट जोन। देख लेते हैं टॉरेट जोन कहाँ से कहाँ तक होगी। ये जो जोन है ये पूरा पोर्शन ग्रीन वाला ये टॉरेट जोन है। ठीक है, अब आ जाइए आगे यहाँ पर
इट इज़ द हॉटेस्ट जोन, सबसे ज़्यादा गर्म जोन है, बिकॉज द सन इज डायरेक्टली ओवरहेड होता है एटलीस्ट वंस ड्यूरिंग द सोलर ईयर में इन दिस जोन, मतलब एक बार तो बिल्कुल ही ज़्यादा एकदम तरीके से हीट पड़ती है यहाँ पर। दिस जोन एक्सपीरियंसेस हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट, इस जोन में होता है हॉट और चिपचिपा क्लाइमेट थ्रू आउट द ईयर, पूरे साल यहाँ पर बहुत गर्मी और चिपचिपाहट रहती है। मोस्ट पार्ट ऑफ द अर्थ लाई इन दिस जोन, ज़्यादातर पार्ट इसी में ही रहते हैं। ठीक है, देन नेक्स्ट बात करते हैं हम टेम्परेट जोन की। टेम्परेट का मतलब होता है नीदर टू हॉट नॉट टू कोल्ड, ना तो बहुत ज़्यादा हॉट ना तो बहुत ज़्यादा ठंडा। ठीक है, द टेम्परेट जोन लाई करते हैं बिटवीन द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड एंटार्क्टिक सर्कल के बीच में। चलो ये भी देख लेते हैं टेम्परेट जोन कहाँ से कहाँ तक है। ये देखो ये टेम्परेट जोन है, ये रही टेम्परेट जोन, इधर भी ये रही टेम्परेट जोन। ठीक है, अब इस जोन के बारे में पढ़ेंगे हम। टेम्परेट का मतलब होता है नीदर टू हॉट नॉट टू कोल्ड, यानी कि इस जोन में ना तो बहुत ज़्यादा गर्मी होती है ना बहुत ज़्यादा ठंड। द टेम्परेट जोन लाई करती है बिटवीन द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के बीच में एंड अंटार्कटिक सर्कल नॉर्थ, ठीक है, इन द नॉर्थ उसके बीच में, एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न एंड अंटार्कटिक सर्कल इन द साउथ के बीच में। इन दिस जोन कहाँ से लाई करती है, जगह याद कर लेना। इन दिस जोन द सन इज नेवर डायरेक्टली ओवरहेड, कभी भी बिल्कुल डायरेक्टली ओवरहेड नहीं आता। दस इसी वजह से द क्लाइमेट इज़ मॉडरेट, क्लाइमेट जो है वो थोड़ा मॉडरेट रहता है, यानी कि ना बहुत ठंड होती है ना तो बहुत गर्मी होती है, बिकॉज ऑफ द स्लांटिंग रेज ऑफ द सन, सन की जो रेज होती हैं वो थोड़ी टेढ़ी पड़ती हैं। द 4 एनुअल सीजन्स यहाँ पर कौन से होते हैं, स्प्रिंग का, समर का, ऑटम का और विंटर का, ये यही इसी एरियाज में होते हैं। यूरोप, नॉर्थ अमेरिका, यूरोप है, नॉर्थ अमेरिका है, एंड हायर रीचेज ऑफ एशिया जो हैं कुछ प्लेसेस हैं जो कि इस एरिया में आते हैं, फॉल इन द नॉर्थ टेम्परेट जोन में आते हैं। द साउथ टेम्परेट जोन इंक्लूड करती है साउथर्न ऑस्ट्रेलिया को, सम पार्ट्स ऑफ साउथ अमेरिका को, सम पार्ट ऑफ साउथ अफ्रीका को। फ्रीज्ड जोन यानी कि जमी हुए जोन, यहाँ पर बहुत ठंड रहती है। फ्रीज जोन का मतलब होता है वेरी कोल्ड और फ्रीजिंग। द फ्रीज्ड जोन कंप्राइजेज ऑफ द एरियाज बिटवीन द आर्कटिक सर्कल एंड नॉर्थ पोल इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड द अंटार्कटिक सर्कल, इन जगहों के बीच में होती है, एंड द साउथ पोल इन द साउदर्न हेमिस्फीयर। दीज रीजन्स आर कोल्डेस्ट पार्ट, ये सबसे ज़्यादा ठंडे पार्ट होते हैं हमारे अर्थ के, ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ सनलाइट, क्योंकि यहाँ सनलाइट नहीं रहती है, एंड आर जनरली ये कवर्ड रहते हैं विद आइस और स्नो से पूरे साल। इंपॉर्टेंट क्या है भैया, क्या इंपॉर्टेंस है लैटिट्यूड्स की। सो लैटिट्यूड्स हमें हेल्प करते हैं लोकेट करने में प्लेसेस ऑन द अर्थ को। दे ऑल्सो हेल्प अस टू अंडरस्टैंड द डिफरेंसेस, अंतर क्या होता है इन द वेदर एंड द क्लाइमेट ऑफ डिफरेंट प्लेसेस का। भाई जो जगह है हमारे इक्वेटर के जितनी पास होंगी उतनी गर्म होंगी, जितनी दूर होंगी उतनी ही ठंडी होंगी। ठीक है, सिंस द सन का एंगल जो है, क्योंकि वो वरी करता है, कहीं डायरेक्ट पड़ती है कहीं स्लांटिंग पड़ती है रेज, दिस इज इन टर्न अफेक्ट करता है टेम्परेचर को एंड टाइप ऑफ फ्लोरा एंड फना। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फ्लोरा एंड फना। फ्लोरा का मतलब होता है वनस्पति, वहाँ के पेड़ पौधे, और फना का मतलब होता है जीव जंतु वहाँ के, एट दैट थ्राइव इन द एरिया, जो इस एरिया में पड़ते हैं। लैटिट्यूड्स और मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड्स, इसके बारे में पढ़ेंगे। मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड्स आर द वर्टिकल इमेजिनरी लाइंस। ठीक है, तो मेरिडियंस क्या होते हैं, मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड्स यानी कि ये वाली लंबी लंबी वाली लाइनें, ये जो पड़ती हैं ये इस तरह से, ये वाली लाइन, ठीक है, इनके बारे में पढ़ रहे हैं। आर द वर्टिकल इमेजिनरी लाइन, इमेजिनरी का मतलब काल्पनिक है, सच में ऐसी कोई लाइन नहीं है। ये रन करती है फ्रॉम द नॉर्थ पोल टू द साउथ पोल। दे जॉइन ऑल द प्लेसेस लेइंग ऑन द सेम लॉन्गिट्यूड आर मेजर्ड इन डिग्री। ये सब एक ही जगह पर जाकर ज्वाइन कर लेती हैं, ठीक है, नॉर्थ पोल पे और नीचे साउथ पोल पे। ठीक है, इनको मेजर किया जाता है डिग्रीज में, मिनट्स में और सेकंड्स में। लॉन्गिट्यूड्स क्रॉस करती हैं लैटिट्यूड्स को, लैटिट्यूड्स ऐसे ऐसे आ रहे होते हैं और लॉन्गिट्यूड्स ऐसे ऐसे आएंगी, तो ये एक दूसरे को क्या कर रहे हैं बच्चा, क्रिस क्रॉस ही तो कर रहे हैं। लॉन्गिट्यूड्स क्रिस क्रॉस करते हैं लैटिट्यूड्स को एट 90 डिग्री और फॉर्म कर देते हैं ग्रिड सिस्टम। इस तरह से एक ग्रिड सिस्टम बन जाता है, एक जाल सा बन जाता है, ठीक है, विच हेल्प्स टू लोकेट द प्लेसेस ऑन द अर्थ। ये मदद करता है अर्थ पर प्लेसेस को लोकेट करने की। द लॉन्गिट्यूड्स ऑफ अ प्लेस आर एक्सप्रेस्ड इन डिग्री, लॉन्गिट्यूड्स को हम डिग्री में एक्सप्रेस करते हैं। द प्राइम मेरिडियन होता है 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड पर, इज द स्टार्टिंग पॉइंट, ये बिल्कुल स्टार्टिंग पॉइंट होता है। देयर आर 180 मेरिडियंस ऑफ द ईस्ट एंड 180 होते हैं वेस्ट ऑफ द प्राइम मेरिडियन। प्राइम मेरिडियन किधर होता है, ये देखो ये रहा, ठीक है, प्राइम मेरिडियन किधर, ये 0 डिग्री पर हो गया, इधर 180 होगी मेरिडियंस, इधर भी 180 मेरिडियंस हो गए। अब ये टोटल होते हैं 360। प्राइम मेरिडियन को मत मिलाना, 10 देयर आर 360 प्राइम मेरिडियंस इन ऑल मेरिडियंस आर ऑफ द सेम लेंथ, सबकी लेंथ बराबर होती है, एंड ऑल आर 111 किलोमीटर अपार्ट एट द इक्वेटर, इक्वेटर से लगभग कितनी दूरी पर रहते हैं। मीटिंग एट द पॉइंट्स, और किस पॉइंट पर देखो आके मिलते हैं, ये देखो ये देख रहे हो,
यहाँ पर मिलेंगे ये, ठीक है। अब हम बात करते हैं प्राइम मेरिडियन की। टू डिस्टिंग्विश एंड डिमार्केट, डिस्टिंग्विश का मतलब होता है अंतर करना, एंड डिमार्केट का मतलब होता है लिमिट बताना उसकी। द मेरिडियंस फ्रॉम ईच अदर देयर वाज अ नीड टू हैव अ स्टैंडर्ड पॉइंट। भाई हमें बताना है कि भाई ये कि इनमें अंतर क्या है, प्राइम मेरिडियन की दूरी में, है ना, इनकी हदबंदी क्या है, यानी कि इनकी लिमिट्स क्या हैं। तो हमें कुछ ना कुछ जो है स्टैंडर्ड जो है पॉइंट्स रेफरेंस के लेने पड़ेंगे। एज ऑल मेरिडियंस आर इक्वल इन लेंथ, जितने भी मेरिडियंस होते हैं इनकी तो लेंथ बराबर होती है। इसी वजह से इट वाज डिसाइडेड बाय ऑल द कंट्रीज दैट द मेरिडियन पासिंग थ्रू द ब्रिटिश रॉयल ऑब्जर्वेटरी एट ग्रीनविच, जो कि नियर लंदन है, वुड बी द पॉइंट ऑफ रेफरेंस रहेगा एट 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड। दिस केम टू बी नोन एज प्राइम मेरिडियन, इसको प्राइम मेरिडियन कहा जाता है। लोकेटिंग प्लेसेस ऑन द अर्थ, वी कैन लोकेट प्लेसेस ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ विद द हेल्प ऑफ द ग्रिड फॉर्म्ड बाय द लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स। हम भाई कोई भी जगह बता सकते हैं अर्थ पर, लॉन्गिट्यूड्स एंड लैटिट्यूड्स जो बने होते हैं उनके हिसाब से। यहाँ पर देखो एक जगह है, ये एक पॉइंट है, ये एक पॉइंट है, तो इस तरह से जगह बता सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल जो दिल्ली है वो लाई करता है 28 डिग्री 36 मिनट एंड 36 सेकेंड नॉर्थ में, लैटिट्यूड्स में, ठीक है, दे रखा है ना 28 डिग्री 36 मिनट्स, 1 डैश वाला मिनट 2 डैश वाला सेकेंड होता है, ठीक है, नॉर्थ में। एंड 77 डिग्री 13 मिनट्स 48 सेकेंड ईस्ट लॉन्गिट्यूड्स में। दस इट्स एग्जैक्ट लोकेशन विल बी द पॉइंट वेयर 28 डिग्री 36 मिनट्स 36 सेकेंड्स नॉर्थ लैटिट्यूड एंड 77 डिग्री 13 मिनट 48 सेकेंड्स ईस्ट लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड इंटरसेक्ट करते हैं, एक दूसरे को काटते हैं। इतने पर याद कर लेना इसे, तुम बहुत छोटे हो इन सब चीज़ों के लिए, बट इसे याद कर लेना। इन द सेम वे, इसी तरीके से वी कैन फाइंड द एग्जैक्ट लोकेशन की कोई चीज़ कहाँ है, एनी प्लेस ऑन द अर्थ इफ़ वी नो द लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड। कोई कहाँ है जगह, अगर हमें लॉन्गिट्यूड या लैटिट्यूड पता है उस जगह का, तो हम उसे लोकेट कर सकते हैं। दिस इज द पार्ट 1 एंड नेक्स्ट पार्ट व्हाट वी विल डू दिस लैटिट्यूड्स एंड टाइम। यहाँ से हम अगले पार्ट में स्टार्ट करेंगे, ठीक है। चलिए 2 लाइनें देख लेते हैं, फिर हमारे पेज 4 हो जाएंगे। देयर आर 2 एक्सेप्टेड मोड्स ऑफ मेजर्स हैं टाइम के, ठीक है। एक तो होता है हमारा बेस्ड ऑन लॉन्गिट्यूडनल डिफरेंसेस ऑफ अ प्लेस, लोकल टाइम, और दूसरा होता है स्टैंडर्ड टाइम। तो दैट्स ऑल इन दिस वीडियो अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन लव यू ऑल एंड बाय बाय।